हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, महिला के साथ भेदभाव से तात्पर्य है और पहली नज़र में समझ में आता है कि यह पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई शायद इसके पीछे छिपी है और वह यह है कि एक महिला का शोषण सबसे अधिक महिलाओं के द्वारा ही होता है। इस सच्चाई के पीछे हमारा पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा है। दोस्तों, इस साजिश है कि महिलाओं के शोषण में कैसे भागीदार बनाया जाए। और दोस्तों, जैसा कि पितृसत्तात्मक समाज की सोच है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है और पुरुष की वर्चस्व को स्थापित रखने या बनाए रखने के लिए महिलाओं को कहीं न कहीं सीमित दायरे में रखना होगा। उन्हें मर्यादाओं की बेड़ी में बांध कर रखना होगा ताकि वो अपने हुनर, अपने जज्बात, अपने अधिकारों को समाज के सामने ना रख पाएँ। और कहीं न कहीं हम उनको बच्चों के पालन पोषण, परिवार के देख-रेख और घर के इज्जत और मर्यादाओं तक ही सीमित रखने का प्रयास करते हैं। और इसी के अनुरूप हम कुछ शब्दों के द्वारा उन्हें बांधने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी ही समस्याओं में उलझी रहें, उस समस्याओं से बाहर न निकल पाएँ, जिससे कि वो अपने अधिकारों की मांग पुरुषों से कर सकें। और वो कुछ शब्द हैं सास और बहू। ये समाज में हमारे सास बहू शब्द बहुत प्रासंगिक हैं और बहुत हर एक घर में कहीं न कहीं विवाद के जड़ में इस दोनों शब्द आते हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से सास बहू को डिफाइन किया गया पितृसत्तात्मक समाज द्वारा। बहू का तात्पर्य, बहू को इस रूप में डिफाइन किया गया है कि बहू का मतलब होता है परिवार का देख रेख करना, बड़ों छोटों का सभी के सम्मान करना, उनके आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना, सबसे पहले उठ जाना और सबसे लास्ट में सोना, सभी को नाश्ता खाना देने के बाद जो कुछ बचे खुद खाना पीना। दोस्तों, इतना अधिक रिस्ट्रिक्शन बहू के डिफिनेशन में बहू के लिए बनाया गया है। वहीं सास का मतलब होता है कि सास हुक्म चलाए बहू पे और अपनी आप बीती जो उसके साथ किया गया है उस चीज़ को बहू को गिफ्ट के रूप में दे। इसका तात्पर्य है कि वो समझाए कि ये महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है मर्यादाओं में रहना, ये रिस्ट्रिक्शन महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है और उसके नज़रिए को प्रभावित कर सके और ताकि बहू भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, ताकि वो कभी अधिकारों की बात ना कर पाए, अपनी आकांक्षाओं की बात ना कर पाए। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि जब हम वुमेन डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट तभी कर पाएंगे दोस्तों जब एक महिला के लिए आगे आएगी। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि सास अपने आप को सास न समझे, एक माँ बनकर किसी की बेटी को अपने घर बहू बनाकर न लाए, बेटी बनाकर लाए। जब माँ बेटी का रिश्ता परिवार में स्थापित होगा सास और बहू की जगह पर, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है सास बहू का वो ख़त्म हो जाएगा और माँ बेटी का रिश्ता एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करके वो आगे की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और सही मायने में पुरुषों से अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज की दुनिया ग्लोबलाइज दुनिया है। हर क्षेत्र, हर कोने, पूरी दुनिया के कोने कोने से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके अधिकारों को लेकर क्या चल रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। और इस समाज में उस पूर्वाग्रही माइंडसेट को लेकर चलना, पितृसत्तात्मक की अवधारणा को ढोना
कहाँ तक प्रासंगिक है। आज पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं। 21वीं सदी की सोच 18वीं सदी से बहुत आगे निकल चुका है। और दोस्तों, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और महिलाओं के अधिकार के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, महिलाओं के अधिकार तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब एक सास न बनकर माँ बने और किसी के बेटी को अपनी बेटी बनाए, बेटी को बेटी जैसे इज्जत दे, प्यार दे, तो देखेंगे कि हमारे परिवार में लगभग 50 से 60% समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारे परिवार में शांति, समृद्धि और खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई सही मायने में महिलाओं को ही लड़ना है, आगे आके फ्रंट पे आके महिलाओं को लड़ना है, और पुरुष कहीं ना कहीं साथ जरूर देगा। क्योंकि पुरुष जब अपनी बात आती है, अपनी बेटी की बात आती है, तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे। लेकिन जब बहू की कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसे लगता है तो ब्लड रिलेशन अपना नहीं है। और अगर महिलाओं को निर्धारित करना है, कंट्रोल में रखना है, तो कुछ न कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज आप आधुनिक दुनिया में जी रहे हो, मर्यादाएं अगर जीवन के लिए जरूरी है तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना, पुरुष और महिला दोनों के लिए। आप कोई नियम बनाते हो तो दोनों के लिए बनाओ ना, केवल भेदभाव की दृष्टि से क्यों बना रहे हो? अब किसी को क्यों संकुचित कर रहे हो? आप किसी के दिल में प्यार नहीं, नफरत पैदा करके कब तक इज्जत बनाए रखोगे? और नफरत वो एक न एक दिन बारूद के रूप में फटेगा, आपके परिवार के समृद्धि, सुख, शांति में आग लगा देगा। तो अच्छा यही होगा दोस्तों कि आज हम 21वीं सदी में एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में आगे आकर समाज में कुछ ऐसे प्रतिमान स्थापित करें ताकि हम महिलाओं का सम्मान उन्हें दे सकें, महिलाओं का सम्मान कर सकें। महिलाओं की 50% भागीदारी को हम अपने राष्ट्र के सशक्तिकरण में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकें, ताकि एक सशक्त राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान, 50% अधिकार उन्हें मिल सके और वो गर्व से अपने पोटेंशियल, अपने हुनर, अपनी काबिलियत को इस समाज के लिए प्रदर्शित कर सकें और समाज की भलाई में उसका यूज कर सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।